हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 11वें का लास्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके 91 क्वेश्चन से लेकर के 120 क्वेश्चन तक। लगभग 30 क्वेश्चन हैं, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। एक सर्किल है जिसका इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है ना। और उसका एक पोलर मूल बिंदु कह रखा है, यानी कि ऑरिजिन मूल है, पोलर ऑरिजिन दे रखी है, उसका जो पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना। तो और वृत्त को स्पर्श करता है, ठीक। तो अगर इस तरह की कंडीशन है, तो अगर कोई भी हमें पोलर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन है ए, मान लीजिए, ठीक है ना, अगर ये है, ठीक, तो इसको पोलर फॉर्म के लिखने के तरीका क्या होगा जाके, कि ये हो जाएगा जाके हमारे पास लेमडा एक्स प्लस के साथ यू वाई प्लस के साथ सी इजुकल टू 0। ये हो जाएगा जाके हमारा पोलर फॉर्म लिखने का तरीका, ठीक है ना। जब ये इतना हो जाएगा तो अब यहाँ से भाई देखो, इसमें ये दोनों को हम क्या कर देते 0, और बाकी के ये दोनों लिख दिए जाएंगे, और ये 2 हाफ करके इधर लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके पोलर फॉर्म में लिखना, ठीक, समझ गए। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर पहले बारे जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे उसके हम 0 के बराबर कर देंगे, बाकी का हमारा हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद देखिए क्या करना है कि और एक चीज़ और पता होती है कि अगर हमें इसको बाई इजुकल टू लिखें, बाई या म्यू बाई इजुकल टू हो जाएगा कितना, लेमडा एक्स माइनस सी, ये तो बाई इजुकल टू हम लीनियर इक्वेशन में लेमडा अपॉन माइनस के साथ ये होगा जाके म्यू एक्स प्लस के माइनस सी, ये हो गया जाके, ठीक। अब यहाँ पे स्पर्श करने की कंडीशन क्या होता है, वाई इजुकल टू सी स्क्वायर इजुकल टू होता है ए स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस के साथ एम स्क्वायर, ये होता है। एम की वैल्यू हमारी ये रही, तो इसमें रख देंगे जाके, वही हमारी वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब निकल के क्या आएगी जाके देखिए, अब यहाँ से ए स्क्वायर ये हुआ 1 प्लस के साथ ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, ठीक, इजुकल टू ये आ जाएगा जाके कितना ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जाके म्यू स्क्वायर प्लस के साथ लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, इतना, और इजुकल टू ये हो जाएगा जाके हमारा कितना सी स्क्वायर। क्लियर है। अब जब इतना ये सी स्क्वायर के बराबर आ गया है ये, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जो ए स्क्वायर है, इसमें क्या है, ये ए स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर होगी जाके वो किसके बराबर होगी, यहाँ से ये देखना है। तो जहाँ पे जो ए है वो किसके बराबर है, यहाँ पे आर के बराबर है, तो सी स्क्वायर इजुकल टू हो जाएगा जाके आर स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर प्लस के साथ लेमडा स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा क्या म्यू स्क्वायर, ठीक, इतना आ गया। अब बात रही लेमडा की वैल्यू, यहाँ पे म्यू स्क्वायर कट नहीं रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जब म्यू स्क्वायर हमारा कट नहीं रहा है, तो यहाँ से अगर हम एक चीज़ और देखी जाए, तो यहाँ से 1 मिनट हम जो गलती कर रहे हैं वो ये है कि ये है सी का मान भी यहाँ पे म्यू नीचे आएगा, ठीक है। तो सी का मान जब म्यू आएगा जाके, तो ये म्यू नीचे ही रहेगा म्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो म्यू स्क्वायर से ये म्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा बन रहा है, हमारा ऑप्शन बन जाएगा जाके हमारा 91 का ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि कहता है कि एक रेखा दे रखी है, ये 92 सवाल नंबर है। रेखा दे रखी है ये, और एक प्लेन दे रखा है, ये एक लाइन दे रखी है और एक प्लेन दे रखा, इसका प्रक्षेप प्रोजेक्शन पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया, प्रोजेक्शन, ठीक। तो प्रोजेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे ऐसी कोई दो इक्वेशन होगी जाके जो एक ही तल पर आपस में प्रोजेक्शन यानी इंटरसेक्ट कर रही होंगी जाके, बस वही निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन से इससे हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं।
तो हम इसको किसके बराबर मान लेते, आर के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे, आर के बराबर हम इसको मान लेंगे। तो एक्स बराबर इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आ जाएंगे जाके, देखिए कोऑर्डिनेट इसको आर के बराबर मानने के बाद आ जाएगा 2r प्लस के साथ 1, यानी कि इस 2 का इस आर के साथ मल्टीप्लिकेशन और ये जोड़ दिया, ठीक, कोमा, फिर ये आर का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस के 2 जोड़ जाएगा, ठीक। तो आर प्लस के साथ आ जाएगा 2, ठीक। इसी तरह से ये आ जाएगा 3r प्लस के साथ 3। अब ये कन्फर्म हो गया जाएगा। अब ये वाले प्लेन का समतल, इस वाली रेखा का समतल कौन सा है, तो ये वाले बिंदु हैं। तो देखिए, तो अब ये जो बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु हैं, वो इस वाले रेखे के इसको प्लेन वाले को प्लेन पर सेटिस्फाई करेंगे जाके। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और आर की वैल्यू निकाल देंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, देखिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे रखेंगे जो ये हो जाएगा जाके 2r प्लस के साथ 1 प्लस r प्लस के साथ 2 प्लस के साथ 3r प्लस के साथ 3 प्लस माइनस साथ 1 इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक। अब जब ये हो गई वैल्यू, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे जाके, इसको हल कर लेना है। तो ये हो जाएगा जाके 2 3 3 6r प्लस के साथ ये हो गया 1 3 3 6 माइनस के 5 प्लस के साथ 5 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकाल देते हैं माइनस के 5/6। तो हमारी आर की वैल्यू निकल आई जाएगी। ये वाली आर की वैल्यू हम दिए गए बिंदुओं पर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे रखेंगे जाके, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी जाके 5 दूनी 10, यानी कि 6 कितना आ जाएगा जाके 5 दूनी 10/6, 2 से काट जाएगा, तो ये 5 2, यानी कि ये आ जाएगा जाके हमारा कितना 5 दूनी 10, 1 मिनट माइनस के 10/6 प्लस के साथ कितना 1, ठीक। एक कोऑर्डिनेट ये बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 5/6 प्लस के साथ 2, एक ये बन जाएगा, ठीक है। और अगला बार बनेगा जाके माइनस 15/6 और प्लस के साथ 3, ठीक। इन तीनों को हल कर लेंगे जाके, तो 6 4 10 यानी कि सॉल्व करेंगे जाके, तो ये कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा हमारा, यानी कि 4/6। तो 4/6 का मतलब माइनस के 2/3। एक कोऑर्डिनेट 5 में 5 6 दूनी 12 12, यानी 7/6, एक दूसरा कोऑर्डिनेट। और 6 18 में से ये बचेगा कितना 3/6 कोऑर्डिनेट, यानी 1/2। ये 3 कोऑर्डिनेट निकल आ जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे बिंदु निकल के आ गए। अब जब इतने बिंदु निकल के आ गए, अब कंडीशन एक और है कि इसकी जो रेखा थी हमारे सवाल, इसके बिंदुओं से होकर तो एक और समतल प्लेन होकर जाएगा जाके, जो इस प्लेन को संतुष्ट करेगा जाके। सीधी सी बात है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि x माइनस के 1/1 इक्वल टू x माइनस के 2/1 इक्वल टू x माइनस के 3/1। इन क्यों 1 2 और 3 इसके वो बिंदु है, इस बिंदु से ये प्लेन कट करेगा जाके, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, तो इसके जो बिंदु आ जाएंगे जाके, तो बिंदु आ जाएंगे जाके कितना 1 r प्लस के साथ 1, r प्लस के साथ 1, r प्लस के साथ 2 और r प्लस के साथ 3। और प्लेन कौन सा था हमारा, x प्लस y प्लस के साथ z माइनस 1 को बराबर 0। इसको ये संतुष्ट करेगा जाके। तो ये संतुष्ट करेंगे जाके, ये तीनों को जोड़े 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, ये आ जाएगा 5 और ये 3। तो r की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस के 5/3। अब ये 5/3, तो इनको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये 5 और यानी कि माइनस के 2/3। तो ये यहाँ पे इसमें रखते चलते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, अगला आ जाएगा जाके 5 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया तो 1/3, ठीक है। और 4 3 12 में से 5 गया, कितना बचेगा जाके 1 मिनट, 3 3 9 9 में से 5 गया बचेगा 4/3। ये वाला बिंदु अब
दिए गए ऑप्शन में से हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो वही हमारा ठीक है सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो अब यहाँ से निकालते हैं पहला बिंदु, देखो कि कौन सा संतुष्ट करता है। तो देखिए तो बिंदु हमारा ये है। ठीक है, तो पहले वाले में रखते हैं, तो माइनस की ये आ गया जाके 2/3 पहला बिंदु। ठीक है, प्लस के साथ 1/3 प्लस के साथ 4/3 -7 1। ठीक, 3 3 है, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 3। 3 माइनस के 2 प्लस के साथ कितना 1 और प्लस के साथ 4 और -7 3। ठीक है ना, टोटल तो कितना हुआ 3 2 5 5 5 0। तो पहला वाला ये क्या कर गया संतुष्ट कर गया जाके। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है 93 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 93 कहता है कि बिंदु इतना से रेखा के इतने के बीच की दूरी क्या होगी जो समतल इतने से इतने। तो भाई ये कि अगर इसके कोऑर्डिनेट निकल आए जाके, भाई यहाँ ये बिंदु है और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आए जाके, तो इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आ जाके, ये प्लेन है तो कहीं ये प्लेन होगा जाके, यहाँ पे ये वाला प्लेन ये है और ये एक प्लेन है। अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आ जाके, तो क्या है कि इस बिंदु से हम क्या डिस्टेंस फार्मूला लगा करके निकाल देंगे। ठीक, तो निकालेंगे कैसे ये देख लीजिए। तो अब यहाँ से अगर हम देखो करते हैं, तो इसके बिंदु इसको अगर हम किसके बराबर मान लें आर के बराबर। ठीक, तो ये इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे जाके 2r प्लस के साथ 1। ठीक है, ये हो जाएगा 4r प्लस के साथ कितना 3 और ये हो जाएगा 3r प्लस के साथ 2 और इस वाले प्लेन में हम रख देंगे इसको वाले। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई प्लस का साइन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई बीच में माइनस साइन, फिर 2 से मल्टीप्लाई और प्लस के साथ 5 = 0। ये हो जाएगा 6r प्लस के साथ 3 प्लस के साथ 8r प्लस के साथ 4 6 और ये हो जाएगा जाके माइनस के 6r प्लस के साथ 2 दूनी 4 प्लस के साथ 5 = 0। 6r से 6r कट गया, बचा कितना केवल 8r। यहाँ पे माइनस और होगा। ठीक है ना, तो माइनस के 8r पॉजिटिव बचेगा जाके। ठीक है ना, जब 8r पॉजिटिव बचेगा हमारा, तो यहाँ से तो देखिए इतना हमने निकाल लिया। अब इतना निकालने के पास अब इसके हमारी ये बिंदु निकल आए जाके। ठीक है ना, अब बिंदु निकलने के बाद हमें क्या निकालना है कोसाइन रेशियो निकालना है। क्या निकालना है कोसाइन रेशियो निकालना है। तो CR निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बिंदु दे रखे उसमें से इसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से करते हैं क्या क्या माइनस हो जाएगा जाके देख लीजिए। तो हमारा बिंदु कितना है 3 8 2, कितना है 3 8 2 है। तो 3 यहाँ पे सॉरी इसमें से माइनस के 3 करें, माइनस के 8 करें और माइनस के 2 कर दीजिए। तो ये कितना बचेगा 2r माइनस 7 कितना 2। ठीक, और 2 बचे और यहाँ से कितना 4r ये माइनस के 5। ठीक, ये हो जाएगा 3r इतना बचेगा। ये वाले जो बिंदु हैं किसको उस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे जाके जो हमें दे रखी है इस। ठीक, तो यहाँ से निकालने के लिए क्या है हमारा प्लेन क्या है 3x
प्लस के साथ 2y माइनस साथ 2z प्लस के साथ 5 इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है। जब इतना दे रखा है तो क्या करना है, तो x की वैल्यू ये है, y की ये है, z की ये लगा देनी है। तो लगाने के बाद हमें मिल कितना जाएगा, जाके ये मिल जाएगा 6r माइनस के साथ 6। ठीक है, फिर 2 का गुणा कर देना प्लस के साथ 4 दूनी 8r और माइनस 7 5 दूनी 10। ठीक, और माइनस के साथ कितना आ जाएगा 6r और प्लस के साथ 5 रहेगा ना। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, इसके समान इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक, अब यहाँ से हमने निकालना है तो 6r से हमारा 6r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 10 और 7 16 तो r बराबर आ जाएगा जाके 16/8। अब ये 8 से ये 2 बार तो r बराबर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, r बराबर आ गया हमारा 2। अब यहाँ पे 2 वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखेंगे 2 दूनी 4 में से गया तो कितना बचेगा जाके हमारा 4 दूनी 8 है ना। बिंदु हमारा कितना था, बिंदु में रखते थे तो 2r प्लस के साथ 1 कहाँ था, देखो ये रहा 2r प्लस। यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे जाके 4 दूनी 4 1 हो गया ये 5। पहला कोऑर्डिनेट 5 आया तो 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, और 4 3 6 2 8 तो ये कोऑर्डिनेट 3 निकल आए। अब क्या करना, हमारा बिंदु कितना था 3 11 3 8 3 8 3 8 कितना था 3 8 2। ठीक, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दी नहीं तो 5 में से 3 की दूरी निकालेंगे जाके तो देखिए x1 माइनस x2 का तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस के साथ 11 में से इसको घटाएंगे जाके तो ये बचेगा 3 का होल स्क्वायर 9। यहाँ पे करते चलते सीधा 1 मिनट, ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 3 का बचेगा कितना, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचे 3 3 का वर्ग 9 प्लस के साथ अब ये हो जाएगा जो कितना कितना हमारा 8 8 में से 2 को बचाएगा तो 6 का वर्ग 36। ठीक है ना, कितना हो जाएगा जाके ये 36। तो ये हो गया जाके अंडर रूट में कितना 49 तो कितना आ जाएगा जाके ये आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी इसका कोई आंसर नहीं होगा जाके। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कोई आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, यदि एक वेक्टर दे रखा है दूसरा वेक्टर एक दे रखे हैं, 2 वेक्टर दे रखे हैं। ठीक, जहाँ पी और क्यू का मान है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। जो 1 2 और पी और क्यू कैसे हैं 2 और अदिश है, स्केलर है। ठीक, दोनों सदिश की लंबाइयाँ बराबर होंगी तो पी और क्यू के मान कौन कौन से इसमें होने चाहिए। ठीक, तो इसके लिए कहा गया है। ठीक, तो जब लंबाइयाँ बराबर होंगी जाके तो इनका क्या कर लें भाई, इनका मोड ले लें, इसका भी मोड ले लीजिए। तो मोड ले लेंगे जाके तो ये किसके बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस के साथ कितना आ जाएगा 9 और प्लस के साथ 16 और ये आ जाएगा क्यू प्लस के साथ 5 यानी 25 सॉरी कितना आ जाएगा 25 क्योंकि क्यू स्क्वायर का ये। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा जाके पी स्क्वायर प्लस के साथ 25 और अंडर रूट इधर भी होगा, अंडर रूट इधर भी, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो पी बराबर हमारा बचेगा क्यू प्लस के साथ 25 है ना, अंडर रूट खत्म कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर बचेगा क्यू। अब इस कंडीशन में कितने मान होंगे जाके अनंत मान होंगे जाके, कितने मान होंगे जाके अनंत मान होंगे। ठीक है ना, क्यों भाई ये कंडीशन हर एक का कब सेटिस्फाई करेगा, पता नहीं कितने मान लगाते रहिए आप, सेटिस्फाई कराते रहिए, इसके लिए इसके अनंत मानों के लिए ये सेटिस्फाई करेगी जाके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये तो कई बार पूछा गया है तो इसको हम क्या करेंगे जाके तो अंडर रूट एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे जाके टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस टी इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जाके हमारा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जाके तो डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ए। एक मिनट, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये इतना तो ये डी टी हो जाएगा इधर। अब होगा कितना जाके, एक मिनट, इसको टी मान लिया हमने, इसको क्या मान लिया हमने अंडर रूट एक्स को क्या मान लेंगे हम यहाँ से टी मान लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे जाके तो क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है,
ये आ जाएगा कितना 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स डी टी, और इसको हम ऑलरेडी क्या मान चुके हैं टी, तो टी इंटू डी टी ये आ जाएगा जाके डी एक्स बराबर, ठीक है ना। तो अब यहाँ इसमें रख देना है, तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इंटू टी टाइम्स ऑफ, और टू तो बाहर हो जाएगा, इंटू डी टी। फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसका क्या कर देना, डिफ्रेंसिएशन कर, वो इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा जाके 2 इंटू फर्स्ट वैसा का वैसा ही और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, तो टी इंटू कॉस का ये सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन टी, फिर हो जाएगा प्लस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1, और इसका क्या हो जाएगा जाके सर कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन टी, ठीक, इंटू डी टी। अब 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा जाके अंडर रूट एक्स और साइन अंडर रूट एक्स इतना, और ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस के साथ कॉस अंडर रूट टी रहेगा जाके अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा, ठीक। तो यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जाके एक्स अंडर रूट साइन 2 टाइम्स ऑफ, और ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं तो और हम पता करते हैं अगला सवाल हमारा कौन सा है और इसका आंसर कौन क्या होगा जाके, ठीक। 96वां क्वेश्चन बिल्कुल सरल आंसर है कि जितनी पावर होगी जाके उसमें 2 का डिवाइड दे देना ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस के साथ पाई वाई कॉस एक्स, ठीक है ना। ये क्योंकि इसका अगर हम पाई बाई 2 करते हैं, पाई बाई 2 माइनस के एक्स करेंगे जाके इस फंक्शन का, तो क्या मिल जाएगा हमें साइन एक्स ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरह कंडीशन का है तो जो लिमिट होती है पाई बाई 2, तो उसमें पाई बाई 2 तो उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते, वही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है सवाल के कि 1 0 से पाई के बीच में क्या वक्र है और साइन एक्स और कॉट एक्स का है। तो पहले वक्री खींच लेते हैं, ये 0 हो गया और ये हो गया पाई बाई 2। अब इधर से ये खींचेगा जाके इधर ऐसा, और कॉस एक्स का खींचता है ये, तो अब यहाँ पे ये कहाँ पे काटता है, ये बीच में काटेगा पाई बाई 4 पर। तो अब पाई बाई 4 पे काटेगा, तो इसी का तो हमें निकालना है बीच वाले का, तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके पाई बाई 4। कितनी हो जाएगी, 0 से लेके पाई बाई 4 हो जाएगी हमारी लिमिट, ठीक। और कितना हो जाएगा जाके आधा होगा जाके ये, तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा 10x, ठीक। ऊपर वाला ग्राफ ले लेते 10x, और नीचे वाला छोड़ बाद की बात रही थी। 2 टाइम्स अब कितना हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 4। 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स, ओ सॉरी, अब हमने यहाँ पे लिमिट नहीं लगानी थी, इंटू 1 मिनट 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा जाके इंटू डी एक्स ऊपर होगा जाके, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके लॉग सेक एक्स 0 से लेके पाई बाई 4, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाए 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। तो जैसे ही लिमिट लगाएंगे जाके, तो सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 2, लॉग अंडर रूट 2 ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर सेक 0 का मान 0, तो कोई मतलब नहीं है, तो जब मतलब नहीं है तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं कितना, लॉग 2 टाइम्स, ये तो है ही ऑलरेडी 2 टाइम्स, और 2 को लिख सकते 1/2, और लॉग का नियम होता है पावर होगी जाके वो उसको बाहर कर देंगे जाके, तो 1/2 इंटू 2 लॉग 2 से 2 खत्म, आ जाएगा आंसर लॉग 2, ठीक है, आ जाएगा लॉग 2 आंसर है
ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है कि इसका एफ इनवर्स एक्स पूछा गया है। तो इसको एफ इनवर्स, इसको टोटल को मान लेंगे किसके बराबर? बाई के बराबर। एक्स के रूप में हल कर लीजिए, प्लस के साथ 5 आ जाएगा जाके, और नीचे आ जाएगा 3 इक्वल टू आ जाएगा जी एक्स की वैल्यू। अब इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे? एक्स रिप्लेसमेंट कर दिए, एक्स प्लस के साथ 5/3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? और एक कंडीशन और होती है, यदि हमारा एफ इनवर्स निकालने के लिए वो 1/1 भी होना चाहिए और हमारा ऑन टू भी होना चाहिए, तभी ये हमारा अस्तित्व में निकलता है। ये हमारा तभी हमारा क्या होगा जाके, ये अस्तित्व में होगा जाके। ठीक है ना? तो ये हमारा फंक्शन 1/1 भी है और ऑन टू भी है। 1/1 निकालने क्या करते हैं कि दोनों जगह f(x1) बराबर f(x2), ठीक है ना? और इसका जो इन्वर्स होता है वो f2 को, वो ऑन टू को डिनोट करता है। ठीक, f(x1) बराबर f(x2) निकालेंगे तो ये 1/1 निकल आएगा जाके। और इसका इन्वर्स अगर हमारा क्या है, किसी वैल्यू पर डिफाइन नहीं है तो हमारा इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा जाके, बाकी का फंक्शन हमारा डिफाइन होता है। ठीक, क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसका अवकलन करना है, तो अवकलन करने के लिए सीधा सा है, क्या करना है? इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए हम पहले तो इसको हम सॉल्व कर लें। क्या करें? हम इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने पर हमें बहुत सरल हो जाएगा जाके। तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो ये हो जाएगा जाके सेक इनवर्स (1-7x²), ये लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना? सेक स्क्वायर से हमारी सेक स्क्वायर ख़त्म हो जाएगी। तो सेक स्क्वायर ख़त्म होने के बाद हमारा बचेगा क्या? (1 के साथ x²। क्या बचेगा जाके? (1 के साथ x²। अब ये हो गया y के बराबर। अब dy/dx निकालिए, तो इसको लिख सकते 1/2 अंडर रूट में नीचे 1-7x² इंटू -2x। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस के x आ जाए, आंसर आ जाएगा -x अपॉन अंडर रूट में 1-x²। ये आ गया। ठीक है, क्योंकि एक मिनट यहाँ पे प्लस होगा जाके, क्योंकि 1 प्लस के x² ही होता है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा जाके, ये होगा प्लस। ठीक है ना? गलती होगी हमसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगले सवाल पर। हमारा क्या है, इसका क्या पूछा कि dy/dx मान पूछा गया। ठीक है ना? तो जब dy/dx पूछा गया तो इसको या तो हल कर लीजिए, तो हमें क्या होगी, इसको थोड़ा सुविधा हो जाएगी जाके। ठीक, तो x अंडर रूट 1 प्लस के साथ y इक्वल टू माइनस के y अंडर रूट 1 प्लस के साथ x हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे जाके। वर्ग करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, x² प्लस के साथ xy इक्वल टू y² प्लस के साथ xy। इतना मिल गया, बताओ। अब यहाँ से इतना मिल जाएगा जाके, तो अब इसको क्या करना है, हमें इसको एक साइड कर लेना है। ठीक है, तो एक साइड करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको देखिए। तो x² माइनस के y² प्लस के साथ xy माइनस साथ xy इक्वल टू x² और यहाँ पे y² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक बार हम x प्लस के साथ y और x माइनस साथ y प्लस के साथ xy कॉमन ले लें, तो x माइनस साथ y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कॉमन लिया है तो x माइनस के y इधर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस के साथ y और प्लस के साथ xy इक्वल टू 0। अब हमारी दो कंडीशन हो गई, क्या हो गई जाके, दो कंडीशन हो गई, x माइनस के y इक्वल टू 0 या फिर x प्लस के y प्लस के xy इक्वल टू 0। ठीक, ये कंडीशन हो गई जाएगी। अब इसका बस केवल सॉल्यूशन लेना, बाकी का सवाल हमारा हल आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इसका dy/dx निकालते हैं, तो ये dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 1।
ये तो आंसर है नहीं, तो अब इसका निकाल लीजिए। तो ये 1 प्लस के साथ, और या इसको भी हल कर लिया जाए तो वही आंसर आ जाएगा जगह ना, क्योंकि इसको चलो हल कर लेते ना। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जाके, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये मिल जाएगा बाई कॉमन ले लें, 1 प्लस के साथ x इजुकल टू माइनस के x, ठीक है। तो बाई इजुकल टू मिल जाएगा माइनस के x अपॉन 1 प्लस के साथ x, ठीक, ये मिल जाएगा। अब इसका डिफरेंस करते हैं, नीचे हो जाए 1 प्लस के x हर का होल स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के x इंटू हर का अंश का डिफ्रेंशिएशन माइनस के 1 और माइनस के ये होगा जाके, और माइनस के माइनस प्लस के x और इसका 1, इतना हो जाएगा। अब इसका काटने से ये x माइनस 1 कट जाएगा, माइनस के 1 रहेगा ऊपर, माइनस के 1 प्लस के x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका जाके हमारा, ऑप्शन नंबर देखिए 1 माइनस के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, लेट ए बराबर ये दे रखा, बी बराबर ये दे रखा और डी बराबर ये दे रखा, ठीक है। तो देन अब यहाँ पे कहता है कि इसमें से उसका कौन सा बराबर है, ठीक है। तो ए पहले चेक कर लेते ए से, ए माइनस डी, तो ए और सी को घटाएंगे क्या बचेगा बी, और बी माइनस सी, बी में से बी को घटाएंगे ए, तो ये तो गलत है। और डी बी बराबर डी के है, बी बराबर डी के है नहीं है, तो ये भी गलत है। अब इसके बाद सबसेट ऑफ जे वाला देख ले, ये इसका सबसेट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ए सी और ए सी ये इसका सबसेट है, ये तो गलती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ए माइनस सी घटाते हैं, तो ए में से सी को घटाएंगे जाके, तो बचेगा क्या बी, वो सबसेट भी है और इक्वल भी है, ए सी बचेगा जाके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या बचेगा जाके, इक्वल भी हो जाएगा, देखो बी से बी घट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और इसका एक सबसेट भी बनेगा जाके, आपस में इक्वल हो जाएगा और सबसेट भी, इसलिए ये सी इसका ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या, 100 संबंध आर है नेचुरल नंबरों का एक समुच्चय में से का है, तो ए बराबर 2b है, ठीक है ना। तो आर इनवर्स बराबर कितना होगा जाके, तो आर अगर मान लीजिए ए बराबर 1 रखते हैं, तो ये 2b हमें मिला, 2 मिलेगा इतना। क्लियर बात है। और जब हम देखिए क्या है, ए बराबर 2b है, ये दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम b का मान 1 रखते हैं, तो a का मान हमें कितना मिला, b का मान हमने जैसे 2 रखा, ठीक है ना, तो a का मान हमें कितना मिलेगा, इसी पे तो डिपेंड है। तो अगर हम a का मान यहाँ पे 2 रखें, तो b का मान हमें कितना मिलेगा जाके 1, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कितना रखा, 2 रखा, तो b का मान मिला हमें कितना 1, ठीक। और यहाँ पे 4 रखेंगे जाके, 4 रखा, तो b का मान हमें कितना मिलेगा जाके 2, इसी तरह से ये चलता रहे। अब इसका उल्टा निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। जब ए इनवर्स निकालेंगे जाके, तो क्या हो जाएगा जाके 1 × 2 और 4 × 2, एक पे ऑर्डर पेयर ये, और तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि समीकरण इतने के हलों की संख्या क्या होगी जाके। देखिए इसके हलों की संख्या हमेशा 4 होगी, कितनी होगी जाके, हमेशा 4 होगी जाके। अब इस पे डिपेंड नहीं करता है कि ये हल हैं कैसे, कभी कभार यहाँ पे वास्तविक हल पूछ लेता, वास्तविक हल। और जब वास्तविक हल पूछेगा जाके, तो हमें डी बराबर लगाना b² माइनस के साथ 4ac, और इसका मान हमें चाहिए या तो 0 आ जाए या तो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। जब 2 कंडीशन हो जाएगी, जितने वैल्यू पर हल करेगा एक, क्योंकि ये 2 कंडीशन देगा जाके, सबसे बड़ी बात है। तो एक कंडीशन देगा x² प्लस के साथ 3x और प्लस के साथ कितना है 2,
2, यहाँ से 2 मिलेंगे जाके, ठीक है ना। और एक एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के साथ 2, ये 2 कंडीशन देगा। तो यहाँ से भी 2 मिलेंगे और यहाँ से भी हमें 2 रूट मिलेंगे, तो टोटल मिल जाएंगे जाके 4। अब बात ये रहेगी कहाँ से रियल मिलते हैं और कहाँ से इमेजिनरी मिलते हैं, ये डिपेंड करेगा जाके, ठीक है। तो हमें इसमें सवाल में केवल हलों की संख्या पूछेगी, तो कितने हो जाएंगे 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट हैव द इनवर्स। इसमें से कौन सी मैट्रिक्स है जो इनवर्स नहीं रखती, और जिसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए, ठीक है। 1 2 में से ये नहीं होगा जाके, ठीक है ना। और ये 1 ये 4 नहीं होगा जाके, 4 और ये 1 ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये 1/2 1/2 यानी कितना हो जाएगा 2 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है, जिस इन्वर्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो तो उसका इन्वर्स हमारा नहीं निकलता है। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई जाके 0 आ गई है, और बाकी की 0 है नहीं, तो बाकी का सबका निकल आएगा जाके। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गई, इसलिए इसका मान व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, क्योंकि ए फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक। अब जब ये 0 हो जाएगा तो इसको निकलना नहीं, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द दिस, यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक ना। तो सेमेस्टर के अच्छा हिंदी में, ठीक। तो ये कहता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करे। अगर यहाँ पे 1 है, समझ लीजिए, अगर यहाँ पे 1 है तो ये सरल रेखा रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, सरल रेखा रिप्रेजेंट करेगा जाके। अगर बल यहाँ से 1 नहीं है तो यह एक दीर्घवृत्त या अतिपरवलय है, दोनों में। वृत्त तो करना नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 बराबर कंडीशन हो जाती खराब, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई, तो यहाँ से घटा घटा के कुछ और कुछ बच सकता है, ठीक है। तो वहाँ से तो फिर निकालना पड़ेगा जाके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 है तो वो हमेशा क्या निकालता है, सरल रेखा निकालता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या बनेगा, ये अभी हो रिपीट सवाल हो गया जाके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू विच ऑफ द एक्स सेटिस्फाई इक्वेशन। इसमें से एक्स की वह मान निकाल लिए जो सबसे कम मान रखने पर इसको संतुष्ट करे, वो वैल्यू कितने 4 के बराबर आनी चाहिए। अगर माइनस के ऊपर रखते हैं तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा ये, तो माइनस के 1 ये 0, तो ये पॉजिटिव, पहले तो ये ए का मान आ गया, ठीक। 2 रखते हैं तो 3 2 5, तो ये नहीं होगा जाके, ठीक है ना, क्योंकि मॉड दे। 1 रखते हैं, ये भी नहीं। 2 रखते हैं तो 2 1 और 2 3 दूनी 6 हो जाएगा ये तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रख के देख लीजिए, तो यहाँ पे रखे तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा, -4 ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। और ये माइनस रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। माइनस के रखेंगे तो ये माइनस के 5 ऑलरेडी पहले ही हो जाएगा जाके पॉजिटिव, फिर 6, और माइनस का रखेंगे तो ये 2 दे देगा, तो 2 प्लस के साथ 2 ये और हो जाएगा, तो हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसी तरह से 1 रखेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, तो ऑप्शन नंबर अगला सवाल क्या है, कहता है कि यदि इफ एफ एक्स कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस के साथ दे रखा है, तो बताइए इस एफ यानी कि अगर फंक्शन की वैल्यू f 1/2 कर दी जाए तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती क्या है। जैसे 1.2 रखा है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये देगा 1, ये क्या देगा 1 देगा, और यहीं पे माइनस के 1.2 दे रखा है तो ये देगा जाके कितना 2, ये एक आगे बढ़ जाता है, और पॉजिटिव होने पर वो उसका नंबर ही देता है और इसको वो हटा देगा, क्लियर है। इसलिए क्या हो जाएगा जाके यहाँ से हमारा सवाल रिपीट नहीं होगा जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जितना भी है, ठीक, ये होगा जाके। तो अब यहाँ पे वैल्यू समझ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते। अब पाई की वैल्यू होती कितनी है ये देख लेना है। तो पाई की वैल्यू होती है पाई इक्वल टू होता है 3.141, इसका स्क्वायर करेंगे जाके तो इसका स्क्वायर होगा जाके तो वो लगभग होगा जाके 9 के समथिंग कुछ।
तो अब ये पॉजिटिव नंबर है तो ये कितने दे देगा जाके 9। अब यही नेगेटिव होता तो 9.1 के समथिंग कुछ होगा जाके। अब 9 है, नेगेटिव है, तो वो एक आगे बढ़ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 10 की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे f 5/2 तो कॉस, अब ये हो जाएगा 9π/2 प्लस के साथ कॉस 10π/2, यहाँ से ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तब जैसे अब इसकी वैल्यू लगाते, कॉस 9π/2 का मतलब हो जाएगा जाके कितना, कॉस 4π प्लस के साथ π/2, ठीक, प्लस के साथ कॉस पाई 5π, तो ये तो ऑलरेडी माइनस के 1, क्योंकि कॉस 90 ये हो जाएगा कितना 0। ठीक है, और कॉस 90 और ये माइनस के 1, क्योंकि ये माइनस और माइनस के 1, और ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो 1 देगा प्लस के 1 की वैल्यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 मिनट आगे वाले पेज पे है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 109 है। कहता इफ 4 होल नंबर टेकन एट द रैंडम आर मल्टीप्लिकेशन टुगेदर, देन the chance that the last digit is product 1, 3 और 7 और 9, इतने का प्रोडक्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अंत के अंक के होंगे जाके, क्या उनके अंक इतने में होंगे जाके। ठीक, तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है 2 की पावर n अपॉन 5 की पावर n। ठीक, अब यहाँ पे अब हमारे पास अंत के प्रश्न में कितने अंक दे रखे, 1 2 3 4 दे रखे, तो 4 पावर लगा दिए। 2 की पावर 4 हो जाएगी ये, और 5 की पावर हो जाएगा ये, तो 2 की पावर होता है 16 और 5 की पावर कितना होता है 625, कितना होता है 625। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, तो प्रायिकता निकल आई जाए कितनी, 16/625। ठीक, ये निकालने का तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि ए पॉइंट आर 2 इतने इतने डिवाइड और लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट ए और बी, देन द रेशियो। तो अब इस सवाल को तो भाई ये तो बिल्कुल सरल ही सवाल है। ठीक है, तो केवल रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने का तरीका क्या है कि अगर ये कहता है कि ए बिंदु कितना -3,5, ठीक है, और ये 4,-9 है, और बीच में कोई बिंदु दे रखा है 2,-5, ये डिवाइड करता है पता नहीं किस में, तो वो अनुपात निकालना। तो मान लेते हैं के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो के रेशियो 1 में डिवाइड करेगा जाके, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 के बराबर हम x को मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा k प्लस के साथ 1। अब हम क्या करेंगे जाके, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -3 प्लस के साथ 4 की इक्वल टू, तो ये हो जाए -3 प्लस के साथ 4 के इक्वल टू 2 दूनी 4 की प्लस के साथ 2, तो यहाँ पे बचेगा जाके 2k इक्वल टू 5, तो k इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो ये और इसका आंसर हो जाएगा कितना, हो जाएगा हमारा 5/2, यानी 5:2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, the locus of the point intersection that the perpendicular tangent is the conic is called, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक सर्कल। एक लोकस है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा जो शंकु के स्पर्शी के लंबवत हो, ठीक है, ऑर्थोगोनली हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको कहते हैं संपूर्ण वृत्त कहते हैं, अथा डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 2a और 2 टर्म्स अगर बाहर हो जाता है वो फलन सम होता है। ठीक है, अगर कोई इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, अगर कोई इंटीग्रेशन में ये 2a के जो ऊपर वाली अपर लिमिट दे रखी है वो 2 टाइम्स है, अगर उसमें से 2 को बाहर ले लिया जाए और वैल्यू को बराबर रखा रहा है, तो वो सम वैल्यू किसके बराबर होता है, वो फंक्शन वो f(x) होगा, वो सम फलन के बराबर होता है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है,
कहता है कि ये बराबर इतने के बराबर है, ठीक है। तो dy/dx का मान पूछा गया है। तो इसको निकालने के तरीका क्या है कि सबसे पहले हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो जैसे ही इसमें हम लॉग लेंगे जाके, तो बाई लॉग x हो जाएगा इक्वल टू x माइनस के साथ बाई और लॉग ई ये हो जाएगा 1। इतना आ जाएगा हमारे पास, ठीक। जब इतना आ जाएगा ये, तो बस अब इसको हल कर लेना है। तो बाई वाला पद इधर ले आए तो बाई कॉमन आ जाएगा, जब 1 प्लस के साथ आ जाएगा लॉग x इक्वल टू एक्स। तो बाई इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस के साथ लॉग x, ठीक। अब इसको हल कर लेना है। तो जब हल करेंगे जाके तो क्या आ जाएगा जाके 1 प्लस के साथ लॉग x का होल स्क्वायर, 1 प्लस के साथ लॉग x है ना, प्लस के साथ ये लॉग x इंटू 1 ये हो जाएगा, फिर x इंटू 1 और लॉग x का 1/x। तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा और यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक। 1 और 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा जाके लॉग x और नीचे 1 प्लस के लॉग x स्क्वायर। ऊपर बचेगा जाके लॉग x और नीचे 1 प्लस के लॉग x। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाई द कर्व बाई बराबर अंडर रूट में x और इतने। तो एक्सिस द फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पर है, एक्सिस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका एरिया का निकालना है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, हमें इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट और इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा बाई स्क्वायर, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर बाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमारे पास दिया ऑलरेडी दे रखा है 2y प्लस के साथ 3 इक्वल टू एक्स, ठीक। अब x की वैल्यू यहाँ पे लगा देना है। तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस के साथ 3। तो बाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के साथ 3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से इसको 2 में से 3 घटाएंगे, आ जाएगा। तो इसके जो गुणन फैक्टर आ जाएंगे जाके, तो वो कितने आ जाएंगे, ये बात करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, तो बाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जाके कितनी, बाई एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के साथ बाई और माइनस के साथ 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम यहाँ पे बाई होगा जाके, बाई कॉमन लेंगे, बाई माइनस के साथ 3 प्लस के साथ 1 और बाई माइनस के साथ 3। तो यानी कि बिंदु आ जाएगा जाके एक आ जाएगा बाई प्लस के साथ 1 और बराबर 0 और बाई माइनस के साथ 3। तो बाई बराबर आ जाए माइनस के 1 और बाई बराबर 3। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम निकालना है, ठीक है, क्योंकि इसको हमें रखना है। तो यहाँ से हमारी की बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, ठीक। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है कि अब अगर हम 1 रखते हैं तो 1 - 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और रखते हैं कितना, तो 3, कितना रखें, बाई का मान, बाई की वैल्यू हमें निकली कितनी 3। तो बाई का मान हमने रखा माइनस के 3, एक्स का मान आ जाएगा हमारा 9। अब हमें क्या करना है, ये प्रथम चतुर्थांश में है, नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं, नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं। तो कहने का अर्थ ये हुआ जाके कि जो हमारा, अगर हम इसको बताना चाहें ग्राफ से समझाना चाहें, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा इस तरह से बनेगा जाके 0,3 और ये लाइन, ठीक है ना, लाइन यहाँ से ये यहाँ से तक यहाँ तक जाएगा, ये हमें ग्राफ चाहिए, ठीक है। अब जब इतना चाहिए तो अब इसके ऊपर हमें इसकी, अब ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा जाके 9,3 और कहाँ तक जाएगा 0,0 से लेके। तो इसकी लोअर लिमिट 0 से लेके हो गई जाके 9, कितनी हो गई 0 से लेके 9। और हमारा जो फंक्शन बन जाएगा √x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कितना, माइनस के साथ एक और लिख देंगे, माइनस के साथ बाई माइनस के साथ बाई की वैल्यू रख दें यहाँ पे माइनस के साथ ये, और बाई की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3/2 इंटू dx। अब बस इसको हल कर लेना है। हल करने के बाद ये कितना बचेगा जाके
अंडर रूट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा जब x/3/2 इंटू 2/3, ठीक है ना। फिर माइनस के 1/2 तो ऑलरेडी इसमें बाहर था, तो ये हो जाएगा x²/2 माइनस के साथ 3x और टोटल 0 to 9। अब जब इसको हल करेंगे जाके, तो ये हल करेंगे जाके तो हल करने पर आ जाएगा कितना हमारा 18 माइनस 7 1/2 81/2 माइनस 7 27 और फिर रखेंगे जाके 9/2 और 9/2, ठीक है ना। और फिर हो जाएगा 9/2 से लेके फिर प्लस के साथ 9। जब इतना हो जाएगा अब बस इसमें रख देना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे जाएगा 18 माइनस के आ जाएगा 9। तो ये आंसर हमारा 9 में से 18 में से 9 गए तो आंसर कितना आ जाएगा 9 ही आ जाना चाहिए था। तो ये अगले पेज पे है इसका आंसर 9, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि लेट नॉन एम्प्टी सेट है, कोई एक्स है क्या, नॉन एम्प्टी सेट है, पी एक्स बी अ पावर ऑफ द एक्स, यानी कि ये पावर ऑफ एक्स के फंक्शन है। बाइनरी कंपोजिशन स्टार है ऑन द बाइंड, ठीक, डिफाइन ए बी इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल द, तो देन द इनवर्स ऑफ ए, तो ए का इनवर्स क्या होगा जाके, सीधी सी बात का है। सवाल नंबर 115, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मान लीजिए, तो अगर जब नॉन एम्प्टी सेट है तो एक्स में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट हो ले, मान लिया है ए बी सी इसमें एलिमेंट है। जब ए बी सी एलिमेंट है तो इसके पावर ऑफ एक्स कितना होगा जाके, पावर एक्स 3 है तो बचेंगे कितने जगह, यानी कि ए कोमा बी कोमा सी, इंटीग्रेशन इसे स्मॉल ब्रैकेट में हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर ए बी बी सी और ए सी, ये 3 ये, फिर और इसके बाद ए बी बी सी सी ए, तो 3 3 6 और एक और कोई रह गया जाके, कौन सा रह जाएगा 5 और ए बी सी, ये 3, ये बन गए जाके 8 पावर सबसेट, ठीक है। अब जब पावर सबसेट बन गए हैं तो अब ये कहता है ए माइनस बी और बी माइनस ए और दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए माइनस बी तो ए और माइनस बी, तो ए में हो सकता है तो अब इसके बाद ये, ठीक है। तो अब इसका व्युत्क्रम पूछा गया है, तो व्युत्क्रम का मतलब कितना हो जाएगा जाके, अब ये कहता है कि अब ए माइनस बी भी निकले, तो बी भी हमें निकालना है, तो बी बराबर ना मान लेते ए माइनस बी, ओ सॉरी ए भी मान लेते हैं, क्या मान लें, ओ सॉरी ए और बी, और अगर ए का मान निकालना चाहें कैपिटल ए बराबर मान लेते ए, तो ए माइनस बी, तो यहाँ पे बी बचेगा जाके, ठीक है ना, क्या बच जाएगा यहाँ से बी और ए माइनस बी, और बी माइनस ए बचेगा, सॉरी बी माइनस ए बराबर बचेगा बी माइनस ए बराबर बचेगा बी, और ए माइनस के बी बराबर बचेगा 5। अब इतना बच गया, ठीक है। जब ए माइनस, अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो अब कितना आ जाएगा जाके भाई, बी आ जाएगा केवल, क्या, क्यों यहाँ पे बी है इसमें कुछ नहीं, तो क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, और ये पावर सबसेट में बिलोंग्स करता है, पावर सबसेट में ये बिलोंग करता है। तो क्या हो जाएगा जाके पी एक्स में क्या घटा दिया जाए, ए घटा दिया जाए, सेट ऑफ ए को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है हमारा, देखिए, ओ सॉरी, अगर जेड से जेड सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक, डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू दिस है, तो एफ माइनस के 2 का वैल्यू किसके बराबर हो, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, पहले तो हम f2 की वैल्यू लगा लेते हैं, इसमें 2 की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 2 तो ये हो जाएगा 0, तो ये भी 0 ये भी 0 माइनस के 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि F2 की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर, और जब दूसरे में रखेंगे जाके दोबारा, जब F में रखेंगे जाके दोबारा, तो ये क्या हो जाएगा, जो दोनों 0 0 हो जाएंगे, -2 इसका राइट आंसर -2 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहता है ABCR नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर है, तो A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A/1/2 है, तो देन द एंगल बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में एंगल पूछा गया है। तो अब इसका जो सिस्टम होता है भाई, इसको लिखा कैसे जाता है ये देख लीजिए। तो ये लिखा जाएगा A डॉट C B डॉट में, ठीक, माइनस के साथ ये आ जाएगा A डॉट B वेक्टर C इक्वल टू आ जाए 1/2 वेक्टर B के साथ, ठीक है ना। अब यूनिट वेक्टर हैं सारे के सारे, जब यूनिट वेक्टर हैं तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये सारे 0 के बराबर, वो 1 के बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। तो 1 आ जाएगा जाके, तो A डॉट B बराबर 0, और कब होता है, जब B और C कैसे हों, नॉन पैरेलल हों तब, ठीक है ना। तो A डॉट C B वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/2 B वेक्टर के बराबर, ठीक है, किसका आ जाएगा, B वेक्टर के, और B कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगा जाके, ठीक है ना। तो B से B हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। A डॉट C इक्वल टू आ जाएगा हमारा किसके बराबर, 1/2। तो AC बराबर क्या होता है, AC cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा जाके, यहाँ पे A डॉट B होगा ना, तो ये cos 60 का वैल्यू किसकी होती है, ये 60 की वैल्यू होती है, तो cos थीटा बराबर 60 यानी थीटा बराबर आ जाएगा 60 की वैल्यू, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द गिवन वाइज इतना Z-1/, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बस इसको भाई Z-1/Z का मान पूछा गया है, ठीक है। क्या होगा जाएगा, अगर Z बराबर हमें दिया क्या, cos थीटा और माइनस के साइन थीटा, Z बराबर, ठीक है। और Z बराबर होता क्या है, Z बराबर होता है हमारे पास cos थीटा प्लस के साथ i साइन थीटा। बोलो यहाँ तक पता है। तो 1/Z बराबर क्या होगा जाके, 1 के Z बराबर, इसका उल्टा कर लीजिए, इसका व्युत्क्रम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास cos थीटा माइनस के साथ i साइन थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा प्लस के साथ i साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये बचेगा जाए 1/Z cos थीटा प्लस के साथ माइनस के साथ i साइन थीटा, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ देना है, जैसे ही जोड़ेंगे जाके तो cos वाला पॉजिटिव है, है ना, ये cos थीटा i साइन थीटा, ठीक। अब ये कंडीशन बची जाके, नीचे हमारा 1 हो गया जाके, तो ये हाँ, अब इसको माइनस करना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस, क्योंकि Z माइनस के साथ 1/Z घटाना है, तो ये वाला, ये पोर्शन Z वाला माइनस के करेंगे, तो ये cos थीटा तो कट जाएगा, तो cos थीटा तो की जगह 0 आ जाएगा, प्लस के साथ i साइन 2 टाइम्स ऑफ i साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके कितना है, 0,2 साइन थीटा, जी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये लिखने का तरीका है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 19वां, cos थीटा 2 साइन इतना। तो सीधी सी बात वैल्यू है कि इसमें अगर हम कुछ बदल दें तो देखो, cos थीटा cos इनवर्स, ये cos कितना हो जाए π/3, और प्लस के साथ 2 साइन इनवर्स, और ये कितनी होती है पहलू π/6 की, साइन π/6। अब यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा π/3 प्लस के साथ 2 टाइम्स ऑफ π/6, जैसे जे 3, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ π/3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, या अपने फॉर्मूले लगा कर सकते, हम करते सीधा अपने, ठीक। ज्योमेट्रिकल मीन 1 और के तथा इनके गुणोत्तर माध्य कितने होंगे जाके, ठीक है।
तो हमेशा देखना है तो कितना होगा जाके गुणोत्तर माध्य इसके इनके बीच में कितने के माध्य, 2 गुणोत्तर माध्य होंगे जाके। कौन कौन से होंगे जाके, तो भाई इनके ले लीजिए। तो अब इनका गुणोत्तर माध्य कौन कौन सा होगा ये देखना है। तो अगर हम इनका गुणोत्तर माध्य निकालते हैं तो एक तो आना चाहिए हमारा ए आर और ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। तो यहाँ पे ए बराबर दिया है 1 और बी बराबर आर बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ से निकाल देना है तो कितना आ जाएगा जाके 1 4 16 और 64। तो ये हमारे आंसर हो जाएगा 4 और 16। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दबा के सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।